चौधरी जी के पिताजी वहाँ से एमएलए हुए थे। अशोक चौधरी जिस समाज से आते हैं उस समाज की क्या जनसंख्या वहाँ पर है, तो क्या उनके पिताजी बिना दूसरे समाज के लोगों के वोट के बिना एमएलए बन मुख्यमंत्री को उनको अपने मंत्रिमंडल से बर्खास्त करना चाहिए, ताकि और इसमें जो बीजेपी के नेता जो चुप्पी साधे हैं उन्हें भी बोलनी चाहिए, क्योंकि वो भी सरकार में सम्मिलित है। हार इसलिए हुई क्योंकि 5 साल में जो उनका कार्यकाल रहा, और जब 5 साल पहले वे जीते थे तो बहुत मुश्किल से जीते थे, और 5 साल में उनका काम बिल्कुल नगण्य रहा। न लोगों में सरोकार था, न कोई विकास की प्रक्रिया में कुछ भागीदारी उन्होंने दिखाई। तो उन्हें सिर्फ भूमिहार समाज ने नहीं, जहानाबाद की जनता ने नकारा है। और मैं जहानाबाद से दशकों से जुड़ा हुआ हूँ, जहानाबाद के चप्पे चप्पे से वाकिफ हूँ, और मैं जानता हूँ कि जहानाबाद की जनता बड़ी जागरूक जनता है। और एक चीज़ बताइए, अशोक चौधरी जी के पिताजी वहाँ से एमएलए हुए थे। अशोक चौधरी जिस समाज से आते हैं उस समाज की क्या जनसंख्या वहाँ पर है, तो क्या उनके पिताजी बिना दूसरे समाज के लोगों के वोट के बिना एमएलए बनते? जी। तो क्या लगता है कि उनकी ओर से इस तरह की बयानबाजी क्यों दी जा रही है? चूँकि अशोक चौधरी का यह भी कहना है कि भूमिहार जाति को हम अच्छे तरीके से जानते हैं, वो समय पे साथ ही नहीं देते हैं। देखिए, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण, और इसीलिए मैं जो कह रहा हूँ कि इसमें मुख्यमंत्री जी को आकर बोलना चाहिए, क्योंकि समाज में आप जो विद्वेष फैला रहे हैं, समाज में जो एक दूसरे को लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, आज समाज एक ऐसे पोजीशन में है जबकि सबको मिलके और बिहार के विकास की गति को आगे ले जाने की ज़रूरत है। और आप अगर समाज में आपस में लोगों में विद्वेष फैलाएंगे, लोगों में झगड़ा फैलाएंगे, समाज में एकजुटता नहीं रहेगी। आज देखिए, बिहार में के लिए विशेष राज्य के मामले में इंडिया गठबंधन इतने पुरजोर ढंग से आवाज़ उठा रहा है, इसलिए क्योंकि इससे समाज के हर वर्ग का विकास होगा। तो इंडिया गठबंधन समाज के हर वर्ग को, हर जाति, हर धर्म, हर स्त्री पुरुष को साथ लेकर चलने में विश्वास रखता है, और इनकी राजनीति हमेशा से बांटने की रही है, चाहे वो जाति की हो या धर्म की हो। अशोक चौधरी के कल के बयान से क्या लगता है कि बिहार में जो कहा जाता है कि जात की राजनीति होती रहती है और आगे भी होती रही, क्या ये सिलसिला आगे भी जारी रहेगा? देखिए, पहले तो मैं इसमें आपकी बात से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि इस देश में शायद ही कोई राज्य है जिसमें मैं नहीं गया हूँ और जिसके बारे में मैंने अध्ययन नहीं किया है। तो दक्षिण से लेके पूर्व, पश्चिम, उत्तर, जहाँ भी देख लीजिए, जाति एक सच्चाई है, एक सामाजिक सच्चाई है और एक राजनीतिक सच्चाई है। और हर एक राज्य में जब टिकट के बंटवारे की बात होती है या मंत्रिमंडल के गठन की बात होती है, तो जातीय समीकरण को अपना देखना पड़ता है। आप तो देख रहे हैं कि आज तो राष्ट्रपति महोदया की जाति की बात की जा रही है। अभी 5 दिन पहले रेलवे बोर्ड के चेयरमैन की नियुक्ति हुई है, और दिल्ली के अंग्रेजी के मुख्य अखबारों में हेडलाइन ये था कि रेलवे के 119 साल के इतिहास में पहली बार किसी दलित को रेलवे बोर्ड का चेयरमैन बनाया गया है। तो जाति एक भारत की सच्चाई है और इसे नकारा नहीं जा सकता है, लेकिन इसके साथ साथ ये भी है कि जातियों का एक दूसरे के साथ अन्योन्याश्रय संबंध है जो उनको जोड़े रखता है, और राजनेताओं का काम है कि इस जोड़ को मजबूत करें, ना कि कमजोर करें। जी, आखिर में एक सवाल है कि तो क्या आप मांग करेंगे अशोक चौधरी से कि जिस जाति को लेकर वो टिप्पणी कर रहे हैं उनसे माफ़ी मांगनी चाहिए? मैं तो कहूँगा कि अविलंब मुख्यमंत्री को उनको अपने मंत्रिमंडल से बर्खास्त करना चाहिए, ताकि और इसमें जो बीजेपी के नेता जो चुप्पी साधे हैं उन्हें भी बोलनी चाहिए, क्योंकि वो भी सरकार में सम्मिलित हैं, कि ये डबल इंजन की सरकार क्या
इनके अशोक चौधरी के बताए हुए रास्ते पे चलेगी, क्या जो आदर्श वो सामने रख रहे हैं उस आदर्श पर चलेगी, या सब बिहार की सारी जनता को साथ लेकर चलेगी? चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद। ये कांग्रेस नेता और पूर्व डीजीपी करुणा सागर। दिल्ली से न्यूज़ 4 नेशन के लिए मैं धीरज सिंह।